हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। याद होगा आपको, मैंने पिछली कहानी में आपसे प्रश्न किया था कि सुधीर ने खुद को बेवकूफ़ क्यों बताया। इसका जवाब राजा विक्रमादित्य ने यह दिया कि सुधीर बेवकूफ़ नहीं था, परंतु समझदार भी नहीं था, क्योंकि स्वप्न में देखी गई एक सुंदरी के पीछे इस प्रकार से नगर नगर भ्रमण करना ये कहाँ की समझदारी है। जबकि उसको पता था शीघ्र ही वह एक राजा बनने वाला है, और राजा ऐसे कार्य करेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। उसको अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने सुंदरी को साक्षात अपने सामने पाया, और फिर सुंदरी के पिता ने जो विवाह योग्य पिता प्रश्न करता है, उनके प्रश्नों को सुनकर अब से अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि उसको तो ये पता भी नहीं था कि जिस स्त्री को वो पाने के लिए इतना ललायित है वो रानी बनने योग्य है भी या नहीं। तो जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने स्वयं को बेवकूफ़ बताया, लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए वहाँ से चले जाना उचित समझा, और जल्द ही रत्ना से विवाह कर अब शीघ्र ही राजा बना, और अपने राज्य को उसने बहुत खुशहाली से रखा, प्रजा के सुख दुख का पालन किया, अपने राज्य का अच्छी तरह से निर्वहन किया। लेकिन बेताल बोला, तू बोला और मैं चला। और फिर बेताल जाकर दोबारा से बरगद के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य दोबारा उसके पीछे गए, उसको अपने कांधे पर डाला और निकल पड़े यात्रा पर। अब बेताल ने दोबारा एक कहानी सुनानी शुरू की, जिसका शीर्षक है दत्तक पुत्र बनने की शर्त। बहुत समय पहले की बात है। 3 युवा अपने अपने कुशल को, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, जिसमें वो प्रवीण थे, एक नगर में गए, जिसमें से एक था रवि जो कि पंडित था, एक था भीम जो मल्ल युद्ध में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ था, तीसरा था सोम जो कि जल क्रीड़ाओं में प्रवीण था। तीनों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, तो उस नगर के निवासियों ने उनको देखकर उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, उनको रहने की जगह भी दी, खाने को खाना भी दिया। लेकिन शीघ्र ही वहाँ पर जब अकाल पड़ा तो तीनों वहाँ पर परिश्रम नहीं करना चाहते थे। तो तीनों ने सोचा क्यों ना हम दूसरे नगर की तरफ चले। तो तीनों रवि, सोम, भीम, वो तीनों के तीनों वहाँ से चले गए, और शीघ्र ही वो श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में वो एक जमींदार के घर गए। जमींदार के घर एक तपस्वी आए हुए थे। वो उस जमींदार की आवभगत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, अतः उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले साल तुम्हें तुम्हारी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर जमींदार और उसकी पत्नी अवाक रह गई, क्योंकि उनके तो कोई संतान ही नहीं थी। उन्होंने बोला, गुरुजी, हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, तो हमको पोते की हम कैसे खुशी देख सकते हैं। तो तपस्वी बोला, मेरा जो आशीर्वाद है वो कभी विफल नहीं जाता। तुम एक काम करो, शीघ्र से शीघ्र किसी अच्छे युवा को देखकर उसको अपना दत्तक पुत्र बनाओ, उसका विवाह करो, तो तुम्हें अगले साल पोते की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बोला, हमने इस बारे में कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि किसी को भी ऐसे दत्तक पुत्र तो बनाया नहीं जा सकता। पता नहीं वो दत्तक पुत्र बनने लायक है भी नहीं, है या नहीं। अभी तपस्वी और वो वार्तालाप कर ही रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। तो तपस्वी एकदम से बोला, रवि, सोम, भीम, तीनों अंदर आ जाओ। तीनों सुनकर हैरान कि इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर आए हैं। तो तपस्वी बोला, मुझे तुम तीनों के बारे में सब कुछ पता है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, तुम तीनों अपने अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कुशल हो, प्रवीण हो। अब तुम्हें एक समस्या बताता हूँ। ये जो जमींदार है ना, इसकी कोई संतान नहीं है, पर इसके पास जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा है। अब अगर कोई एक पर्वत है, उस पर्वत पर अगर जाए, उस पर्वत का नाम है दशरथ पर्वत, अगर कोई उस दशरथ पर्वत पर जाए जहाँ पर एक विशालकाय वृक्ष है, उसमें एक लाल रंग का फल लगा हुआ है। अगर तुम तीनों में से कोई भी जाकर उस फल को 2 महीने के अंदर प्राप्त करके आ जाता है और इसकी पत्नी को लाकर दे देता है, तो यह शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी और इसे संतान की प्राप्ति होगी। और जो भी इस कार्य को करेगा
2 महीने में लग कर जो भी आएगा इस कार्य को करके उसको इनाम भी दिया जाएगा और तीनों को इनाम मिलेगा, क्योंकि तीनों अपने 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 परिश्रम तो दिखाएंगे ना, तीनों अपनी अपनी राह पर जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये वृक्ष आपको पश्चिम में तो मिलेगा नहीं, तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ये 3 दिशाएं हैं जिसमें आपको ये वृक्ष को खोजना है। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर तुम तीनों में से कोई भी इस फल को नहीं ला पाया, तो जिसने सबसे ज़्यादा कष्ट झेला होगा, सबसे ज़्यादा परिश्रम करा होगा, उसको ये अपना दत्तक पुत्र बना लेंगे, अपनी जायदाद उसको दे देंगे सारी की सारी, और बाकी 2 को उनको इनाम स्वरूप जो है धन देंगे और साथ ही उनको काम भी मिलेगा। तीनों ने ये शर्त मानी और निकल पड़े यात्रा पे। जो रवि था वो उत्तर दिशा की तरफ गया। अब जब वह उत्तर दिशा की तरफ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पश्चिम दिशा में वो वृक्ष नहीं है, तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण, बस ये 3 दिशाएं थी जिसमें उनको ढूंढना था। तो सबसे पहले जो रवि था वो उत्तर दिशा की तरफ गया अपनी इस चेतावनी को स्वीकार करने के लिए, इस शर्त को स्वीकार पूर्ति करने के लिए वो उत्तर दिशा की तरफ गया। जब वह उत्तर दिशा की तरफ गया तो वह वहाँ पर एक जमींदार के घर गया। तो जमींदार ने से उसने उस दशरथ पर्वत के बारे में पूछा। तो उसने बोला कि दशरथ पर्वत की जानकारी तो मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही दे सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे यहाँ 6 हफ्ते तक काम करना पड़ेगा। अब 6 हफ्ते तक तो जो भी मैं तुम्हें काम बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम कर देते हो तो मैं तुम्हें उस पर्वत के बारे में जानकारी दे दूँगा। तो रवि ने कहा ठीक है। तो उस जमींदार ने उससे हर प्रकार का काम लिया, झाड़ू पोछा, गाय की सेवा, यहाँ तक कि बोझा ढोने का भी, बर्तन मांजने का, हर प्रकार का काम लिया उससे। 6 हफ्ते के बाद जब रवि ने उससे पूछा कि अब आप मुझे बता दीजिए दशरथ पर्वत के बारे में, तो उसने बोला देखो तुमने यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और जो जो मैंने कहा वो तुमसे कहा है, तो ऐसे ईमानदार नौकर को कौन छोड़ सकता है। और इससे ये भी बात साबित होती है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो कि भाई मैंने जो जो बोला वो तुमने किया। इससे पता चलता है तुम तो मूर्ख हो, मूर्ख। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ओह ये क्या कर दिया मैंने, और वो वहाँ से लौट चला कि उसको समझ में आ गया कि ये मुझे इसको कुछ दशरथ पर्वत के बारे में अगर पता भी है तो भी ये मुझे नहीं बताएगा। और यह सोचते हुए वो वहाँ से श्रीनगर की तरफ वापस लौट चढ़ा। इधर दूसरी तरफ जो भीम था वो गया दक्षिण की तरफ। जब वह दक्षिण की तरफ गया तो दक्षिण नहीं, वो गया पश्चिम की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ गया। जब वह पूर्व की तरफ गया तो क्योंकि वो मल्लयुद्ध में प्रवीण था, तो वहाँ पर उसे, अब वह एक गांव में पहुँचा। वहाँ पर जाकर उसने लोगों से पूछा कि भाई मुझे ज़रा बताएंगे आप दशरथ पर्वत के बारे में। तो सबने मना कर दिया, हमें तो ऐसे पर्वत की जानकारी नहीं है। तो उसी में एक लड़का था, उसने बोला मैं पर्वतारोही हूँ, मैं पर्वतों पर जाता हूँ, उनके बारे में, चट्टानों के बारे में जानकारियाँ हासिल करता हूँ, किंतु मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और मुझे तुम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो और वहाँ पर जाकर ऊपर चोटी पर पहुँच कर तुम दशरथ पर्वत की भी, हो सकता है हमें दशरथ पर्वत के बारे में भी कुछ पता चल जाए। वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया कि वो उसके साथ गया। उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेलते हुए आखिरकार वो उस चोटी पर पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत भयंकर रास्ते थे, जंगली जानवरों का भी खतरा था और रास्ते भी टूटे फूटे थे, कहीं नदियाँ कहीं कुछ, ऐसे करते करते वो ऊपर पहुँचे। और ऐसे करने में उसको भी 6 हफ्ते लग गए। 6 हफ्ते वो ऊपर पहुँचा, परंतु उसको वहाँ पर कोई दशरथ पर्वत दिखाई नहीं पड़ा। आखिर लेकिन उसको इस बात की बड़ी खुशी थी कि चलो वो इतनी सारी कष्टों को झेलते हुए पर्वत पर पहुंचा। फिर आखिरकार वो नीचे लौट आया और वो भी श्रीनगर की तरफ वापस लौट चला। तीसरा बचा आपका सोम। सोम जो कि जल क्रीड़ाओं में बड़ा प्रवीण था, वो भी अपना दक्षिण की तरफ गया। तो दक्षिण की तरफ एक गाँव में गया। वहाँ गाँव के लोगों से उसने बड़ी पूछताछ की कि किसी को दशरथ पर्वत के बारे में जानकारी है क्या। सबने मना कर दिया। वहीं पर एक लड़का था, उसने बोला कि ये जो नदी है, नदी के किनारे वो गांव था। तो उसने बोला इस नदी के पार एक द्वीप है, हो सकता है कि वहाँ पर वो दशरथ पर्वत हो, तो तुम चाहो तो मैं भी उस द्वीप की खोज में जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। परंतु एक बात बता दूँ, उस नदी में बहुत
ही ज़्यादा संख्या में मगरमच्छ हैं। और जैसे कि तुमने बताया कि तुम जल क्रीड़ाओं में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो, तो हो सकता है कि हम दोनों का रास्ता कट जाए और तुम मगरमच्छों से मेरी रक्षा कर सको। उसने कहा ठीक है। वो उसके साथ चल दिया। वो नदी में जब वो नाव में बैठकर जा रही थी तो मगरमच्छ बहुत सारे आ गए। तो चूंकि वो जो है जल क्रीड़ाओं में बहुत ज़्यादा प्रवीण था, तो उसने डरा कर अपनी कुशलताएं दिखाते हुए मगरमच्छों को वहाँ से भगा दिया। आखिरकार जब वो द्वीप पर पहुँचे तो वहाँ पर राजा, उनको काफ़ी सारे सैनिकों ने घेर लिया। जो द्वीप का राजा था उसने उन्हें बोला कि उनकी पहले कहानी सुनी कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नदी के बीच में हमारी जो देवी है वो मगरमच्छ के रूप में है। अगर हम तुम लोगों को नदी में फेंकेंगे और अगर देवी ने तुमको खा लिया, तुमको अपना आहार बना लिया, क्योंकि वो जब भी कोई परदेसी आता है उसकी बलि यहाँ लेती है, तो अगर तुम्हें खा लिया तो ठीक, और नहीं तो तुम बच जाओगे। तो जो सोम था उसने बोला पहले मुझे भेजिए, मुझे धक्का दे दीजिए नीचे, क्योंकि मैं देवी को प्रसन्न कर लूँगा। अगर मैं प्रसन्न नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे अपना आहार बना लिया, तो आप मेरे दोस्त को भी फेंक देना। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। वो उसको नदी में धक्का दे दिया। वो गया नीचे, तो जैसे ही उसे धक्का दिया एक मगरमच्छ आया और उसके साथ लड़ने लगा। लेकिन वो चूँकि जल क्रीड़ाओं में बहुत ज़्यादा प्रवीण था, तो उसने उस मगरमच्छ से युद्ध करके उसे वहाँ से भगा दिया। अब वो शीघ्र ही नीचे तय में पहुंचा। वहाँ पर देवी की उसने आराधना की, उनको प्रसन्न किया। देवी खुश हो गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया, बख्श दिया। वो ऊपर आ गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि देखो, देवी ने तुमको प्रसन्न कर दिया है, तो तुम तो हमारे अतिथि हुए, और उसकी खूब आवभगत की। लेकिन वो कहता है कि मुझे भी दशरथ पर्वत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ से वापस लौट सकते हैं। तो वो दोनों के दोनों वापस लौट आए। लेकिन उसको बहुत खुशी थी इस बात की कि वो अनेक कष्टों को सह कर और मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी क्रीड़ाएं दिखाकर वापस लौट आया श्रीनगर। अब वो तीनों के तीनों उसी जमींदार के घर गए। वहाँ पर तपस्वी अभी भी बैठा हुआ था। तो तीनों ने अपनी अपनी बातें बताई कि कैसे उन्होंने कठिन परिश्रम करके जो है यहाँ तक वापस आए हैं, लेकिन उनको दशरथ पर्वत कहीं नहीं मिला। तो तपस्वी बोला कि चूँकि तुम तीनों को जो है दशरथ पर्वत तो मिला नहीं, लेकिन सोम और भीम, तुम दोनों को काम मिल चुका है। तुम अपने अपने जहाँ पर गए थे उसी गांव में जाओ वापस, वहाँ पर तुम्हें काम मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग भी तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है और तुमको वहाँ पर काम मिल जाएगा। और चूँकि तुम इतने कष्टों को सहन करके आए हो, तुमको ये जमींदार भी काफ़ी सारा धन भी देगा, और दत्तक पुत्र के रूप में जो है जमींदार रवि को अपना दत्तक पुत्र बनाएगा। दोनों बड़े उदास हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ से धन स्वरूप अपना इनाम लेकर वहाँ से चले गए। अब प्रश्न उठा कि तपस्वी ने रवि को ही जमींदार का दत्तक पुत्र के रूप में क्यों चुना, जबकि वो दोनों भी कितना कठिन कर्म करके यहाँ पर आए थे वापस लौटकर। तो बेताल ने उससे पूछा राजा विक्रमादित्य से, अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर आता है तो शीघ्र से शीघ्र मुझे बताओ, अगर नहीं बताओगे जानबूझकर तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो राजा विक्रमादित्य ने बोला, सुनो बेताल, जो सोम और भीम थे वो दोनों, जो गांव में जैसे सोम था, सोम क्या था, जल क्रीड़ाओं में प्रवीण था, तो वो उसने क्या किया, वही कार्य को पसंद किया जिस कार्य में वो कुशल रखता था, प्रवीण था, उसी कार्य को करके आया। तो आदमी जिस कार्य में प्रवीण होता है उसको वो काम बहुत आसान लगता है, इसलिए सोम भी अपने काम में आराम से उस काम को करके आ गया। इसी प्रकार से भीम, वो भी चूंकि उसे क्या करता है, मल्ल युद्ध में बहुत प्रवीण था, तो वो भी आराम से अपना पर्वत पे चढ़ा और अपने क्या करके आ गया, अपने काम को करके आ गया और आसानी से। लेकिन जो रवि था उसने क्या किया, बहुत सारे कष्टों को झेला, क्योंकि वो उस काम में प्रवीण था ही नहीं। उसने वो वाले काम किए जिस काम में वो प्रवीण नहीं था। तो इसलिए जिस काम में वो प्रवीण नहीं था, तो उस काम को उसने करना बहुत भारी लगा, इसी वजह से, और उसको कोई और काम मिल भी नहीं सकता था। इसीलिए तपस्वी ने जमींदार के दत्तक के पुत्र में उसको चुना। बेताल ने ये सुना और बोला,
तू बोला और मैं चला और दोबारा जाकर उस पर्वत पे, उस बरगद के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। बेचारा राजा विक्रमादित्य दोबारा उसको लेने के लिए चल पड़ा। अब अगली कहानी में मिलेंगे कि अब बेताल को जब उसने दोबारा अपने कंधे पे डाला और बेताल ने उसको कहानी सुनाई, तो वो दूसरी कहानी कौन सी सुनाई वो हम आपको अगली कहानी में सुनाएंगे। आपको कहानियाँ कैसी लगती है? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सुने, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत कष्टों से भरी हुई है। आज की ज़िंदगी में किसी इंसान के पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब वो रात को थका मांदा घर आता है और उसको इन कहानियों का काफिला मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, तो वो उसका मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो एक दूसरे के मन को फ्रेश कीजिए, एक दूसरे को कहानी सुनाइए, मेरी कहानियों को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।